शरीर दर्द, पेट की समस्या और थकावट, यह सारी बीमारियां खत्म करने के लिए किस तरह से मनुष्य को पानी पीना चाहिए, इस विषय पर प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक गुरुवर की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगी। तो चलिए उस प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम चाहें, जैसा चाहें और जितना चाहें उतनी मात्रा में पानी को पी सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण दिखता है यह उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए, शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन को घटाने तक पानी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए पानी की सही मात्रा में इसको पीने का सही तरीका, इसको पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों ना खा ले, उसका सही फायदा शरीर को नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि अब चंद कब्ज जैसे लीवर में दिक्कत, कमजोरी, थकान, गुर्दे में पथरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग धब्बे, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, ब्लैक हेड्स का होना, स्किन का बहुत ज़्यादा यूनिल या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगह पर चर्बी का जमा होना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में दिक्कत महसूस होना, बालों का झड़ना और रातों को नींद नहीं आना जैसी कई भयंकर बीमारियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने से आपको हो सकती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए पानी इतना ज़रूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है और एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है, और अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इसका किस तरह से पता लगाया जा सकता है। एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पानी को पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और पानी कब कब नहीं पीना चाहिए। यानी कि पानी पे ना सही तरीके क्या है, किस तरह का पानी पीना चाहिए, जिसे ठंडा या नॉर्मल या फिर गर्म, और पानी वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में किस तरह से मदद करता है, इस सभी के बारे में आज हम इस कहानी में जानेंगे और समझने वाले हैं। इसलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनें। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वह लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर देती हैं। फिर वह गुरु सभी से कहते हैं, जैसे कि आप लोग पानी को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके शरीर में जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। उन गुरु की ऐसी बातें सुनकर सभा में से
एक युवक खड़ा होता है और बोला, हे गुरुदेव, भला पानी पीने से गंभीर बीमारियां कैसे हो सकती हैं? पानी तो जीवन का आधार है। इसके बिना तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। उस युवक की बात सुनकर उस युवक से गुरुजी कहते हैं कि बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता है, लेकिन पानी को गलत तरीके से पीने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। फिर वह गुरु सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको पानी से संबंधित छोटे छोटे से नियम बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप इन नियमों को 12 दिन अपनाकर देखना, आपको अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे। फिर वह गुरु सबसे कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए पानी इतना जरूरी क्यों है। देखो, हमारे शरीर में 60 से 70 लीटर पानी होता है और जो हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंग जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी अंग करते हैं। सभी को ठीक तरीके से काम करने के लिए और सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए पानी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वह गुरु उन सभी को कहते हैं, सबसे पहले अब हम यह जानते हैं कि दिन भर में कम से कम कितना पानी और कम से कम कितना ज़्यादा पानी पिया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसको कैसे पता करें। देखो, शरीर में पानी की कमी होते ही ये सांप का रंग है वह पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजुबान और ढीली पड़ने लगती है। शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान नहीं जाए तो यह लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। इसलिए हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी का पीना बहुत ज़रूरी है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन में भर में पानी कितना पीना चाहिए। पानी किस तरह का होना चाहिए? पानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल? देखो, उसके लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और यह कौन कौन सी प्रॉब्लम में फ़ायदा आपको पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होती है, लेकिन इसके बावजूद यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में हमारे शरीर में मदद करता है। यह हमारी त्वचा को साफ करता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है और आंखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमारे लिए पानी इतना ज़रूरी होता है कि हम चाय बिना लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना कुछ दिन जीवित रहना भी असंभव है, क्योंकि हमारे शरीर से पानी जो है वह पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकालता है, जिसे वापस रीस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए यह उस व्यक्ति की सेहत पर और वह जहाँ रहता है वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। उस जगह का मौसम कैसा है, उसका वजन क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर यह निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि लगभग 8 से 12 गिलास होता है।
गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना निकलता है, इसलिए पानी की थोड़ी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की जो खौफ है वह ज़्यादा मात्रा में होती है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे शरीर में क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो ध्यान से सुनो। उसका जवाब है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम का लेवल कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते हैं जितना पानी उनको पीना चाहिए। लेकिन नुकसान तो तब होता है जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर पानी पी जाता है। देखो एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह का पानी पीना चाहिए, इसे ध्यान से सुनो। सब लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे पी सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही तरीके के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से शरीर पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुंह में रखकर 4 सेकेंड के लिए उसे मुंह में इधर उधर घुमाएं और फिर निगलें। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार, जो कि क्षारीय होती है, वह पेट में जाकर पेट की अम्लता को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। और जब आप खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी को पीते हैं तो उससे हमारी किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है। और जब जब हम मुंह से हटाकर डायरेक्ट बोतल से पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे कि भविष्य में जोड़ों के दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे से 4-5 सांस में पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 गिलास पानी ही पीना चाहिए, या जितनी प्यास हो उतना ही पानी आपको पीना है, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पीने से किडनी उसे ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। उसका हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग यह जानो कि पानी ऐसा होना चाहिए, गरम, ठंडा या नॉर्मल। देखो कोई भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ अगर हम खाते हैं या फिर पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है, फिर उसे काम करता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा कोई ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में वह पहले गर्म होता है, फिर काम करता है। जब तक इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि यह पानी जो है पेट में पड़ा पड़ा गर्म ना हो जाए। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ही ज़्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारे शरीर तुरंत काम में ले लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी जो है वह बहुत मदद करता है।
जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग यह जान लें आपको रात का खाने के बाद पानी पीने की जगह 2 घंटे बाद 1 गिलास दूध का सेवन आपको करना है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर में धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करते हैं और इसमें मौजूद अमीनो अम्ल दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। अगर आप दिन में भी पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल रखें, ताकि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिया जा सके। और अगर आप धूप में जाकर आते हैं या फिर दौड़ लगा कर आते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान एक बार में गिलास भरकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का तापमान बढ़ा रहता है। इसलिए उस वक्त ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज में भी आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1/4 गिलास या फिर 2 या 3 घूंट में पानी पीना चाहिए। और जब भी आपको प्यास लगे फिर से आप 1/4 पानी को 2 या 3 बार में पीना है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी भरकर पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। इस तरह से पानी पीने से हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं वह काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इससे हमें वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि जब तक कि किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक नहीं हो जाता वजन का बढ़ना या फिर घटना संभव नहीं है। पानी पीने की इस तरीके को 12 दिन अपनाने से ही आपकी सेहत पर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब शरीर की सारी बीमारियां और थकान